आपके पास समय कितना होता है, किस सेक्शन के अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत आप चैलेंज करेंगे, अपील फाइल करेंगे। काफ़ी रेलिवेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। आपको समय के बारे में पता चलेगा कि आखिर आपके पास लिमिटेशन यानी जो समय होता है वो कितना होता है। इसके साथ एक दूसरे प्रश्न पे भी हम बात करेंगे, आखिर अगर कोर्ट कोई ऑर्डर या जजमेंट पास करती है, अगर ऑपोजिट पार्टी उसे कंप्लाई नहीं करे, एग्जीक्यूट ना करे, तो आपके पास क्या ऑप्शन या क्या रेमेडी मिलती है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से आपकी और मेरी बात हो जाएगी। चलिए आते हैं अपने मुद्दे और टॉपिक पे, जहां हम बात करेंगे अपील्स फ्रॉम डिक्री। यानी कभी भी अगर आपको अपील करनी है, जैसे मान लीजिए आपका किसी कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा था, वहां पर पति और पत्नी के बीच में अगर कोई विवाद होता है, ऐसी स्थिति में हस्बैंड के फेवर में कोर्ट ने अगर डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट, कोई भी डिक्री अगर पास कर दिया, कुछ भी ऑर्डर पास कर दिया और फाइनल जजमेंट कर दिया, तो आपके पास जो समय है वो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 स्पेशल मैरिज एक्ट का अगर रेफरेंस ले ले, 1954 का जो कानून है, इसमें आपके पास 90 डेज का टाइम रहता है। अब ये जो 90 डेज का पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको सर्टिफाइड कॉपी, जो जजमेंट आपको या डिक्री आपको चैलेंज करना है, वो आपके हाथ आए और आपको 90 डेज के अंदर ही करना। अगर आपने 90 डेज यानी 3 महीने के बाद किया तो अमान्य रहेगा और इसी स्थिति में आपकी जो डिक्री है उसकी वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप टाइम को ध्यान में रखें और 90 डेज जजमेंट को या डिक्री को चैलेंज करने का पीरियड रहता है। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 ये प्रोविजन देता है जहां पर लिमिटेशन की बात होती है, और अगर आपने उस लिमिटेशन के बाहर ऐसा किया, जैसे मान लीजिए आप चौथे महीने या 1 साल के बाद या 5 साल के बाद कोर्ट जाते हैं, तो आपका जो केस है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। पहले आपको कोर्ट को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर इतना देर क्यों हुआ, आखिर ये डिले क्यों हुआ 5 साल या 5 महीने का, क्योंकि जो लिमिटेशन है वो 90 डेज यानी 3 मंथ्स की है। तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 को आपको कंसीडर करना है, ध्यान में रखना है। कभी भी आपके अगेंस्ट में कोई फैमिली लॉ में ऑर्डर आता है, आप ध्यान रखें कि अपील फ्रॉम डिक्रीज वो आपके पास सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में 3 महीने का समय है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, एक अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेंडमेंट आया था 2003 में और ये अमेंडमेंट था द मैरिज लॉ अमेंडमेंट। इसके पहले 30 दिन का टाइम था, अच्छा हुआ कम से कम उस टाइम को बढ़ा करके 90 डेज यानी 3 महीने का कर दिया गया। कई बार क्लाइंट्स को, पार्टीज को जानकारी नहीं हो पाती, लॉयर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, या आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आपके घर में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एज ऑब्वियस डिले तो हो ही जाता है। तो 30 दिन काफ़ी कम समय था, इस वजह से 2003 में ये कानून बदला गया, द मैरिज लॉ अमेंडमेंट आता है और अब आपके पास जो समय है वो 3 महीने या 90 डेज का है। एक दूसरे प्रश्न को भी कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि अगर वाइफ के फेवर में डिक्री आ जाती है और वो एग्जीक्यूट नहीं करती, किस बात की, या उसके अगेंस्ट में आई, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में, अगर बच्चा माँ के पास में था, कस्टडी माँ के पास में थी, ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट ने विजिटिंग और एक्सेस राइट हस्बैंड को दे रखे हैं कि संडे आप 2 घंटे अपने बच्चे से मिलेंगे और माँ मिलने ना दे, तो ऐसी स्थिति में क्या, ये एक तरीके से वायलेशन हो गया। तो अब आपको इसका एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के लिए 2 ऑप्शन है। सिमिलर कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया था, जिसने जजमेंट या डिक्री पास किया था, उसी कोर्ट में आपको एप्लीकेशन देनी है और ये एप्लीकेशन होगी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, या इसे हम एग्जीक्यूशन पिटिशन भी कह सकते हैं, जो कि सेक्शन 39 सबसेक्शन ए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविजन में होगी। मैं रेफरेंस स्पेशल मैरिज एक्ट का इस वजह से ले रहा हूं, हिंदू लॉ या किसी और लॉ का नहीं, क्योंकि स्पेशल मैरिज लॉ एक तरीके से सेक्युलर लॉ है, ये सभी के लिए एक वैलिडिटी रखता है। और इसी से संबंधित एक केस लॉ भी आप ध्यान में जरूर रखिए, और ये केस लॉ है ज्योति मल्होत्रा वर्सेस केवल किशोर मल्होत्रा का केस, AIR दिल्ली हाई कोर्ट, पेज नंबर 148, एंड ये केस था 1982 का। काफ़ी रेलिवेंसी, जहां पर एग्जीक्यूट ना करे, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी अगर एग्जीक्यूशन ना करे कोर्ट के ऑर्डर का, तो आप फाइल कर सकते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन, जो कि होगी सेक्शन 39 सबसेक्शन ए
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और आपको अपील करने का टाइम कितना होगा, अगर आपके अगेंस्ट में कोई जजमेंट आया या आप उस जजमेंट को भी चेंज करना चाहते हैं, आपके फेवर में तो था लेकिन फिर भी उस जजमेंट या डिग्री को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप अगर अपील करेंगे तो आपको 3 महीने का समय यानी 90 डेज का टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, मोबाइल नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा हमारी स्क्रीन में, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मेरी अगले वीडियो में आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आप जो कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मुझे देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद।